किसान महापंचायत आज जंतर मंतर पर पहुंचा है अपनी मांग को लेके। आपकी क्या मुख्य मांगे हैं बताइए। देखिए, आज हमारा यहाँ सरसों सत्याग्रह है। पिछली बार सरसों 7,000 से ऊपर भाव बिक्री थी, अब की बार 3500 रुपये बिक रही है। तो ये सरकार की नीतियों की वजह से बिक रही है, क्योंकि किसान को न MSP मिल रही है। अगर MSP लाभकारी मूल्य में मिल जाए तो किसान का भला हो सकता है। और हर जैसे मान लो कि देश में हर जगह सहकारी समितियां, अगर हर सहकारी समिति खरीद केंद्र खुल जाए तो किसान को ज़्यादा दूर बेचने के लिए जाना भी नहीं पड़ेगा, तो वहीं खरीद हो जाएगी और वहीं लाभकारी मूल्य मिल जाएगा। अभी आपकी मंडी वहाँ से आपके जहाँ पे निवासी जहाँ के हो वहाँ मंडी आसपास में नहीं है क्या? हमारे वहाँ से 25 किलोमीटर मंडी दूर पड़ती है, जो काफ़ी दूर पड़ती है। तो इसलिए हमारी मांग ये भी है भाई हर सहकारी समिति खरीद केंद्र बने और हर ग्राम पंचायत में सहकारी समितियाँ राजस्थान में हैं और पूरे देश में भी है। जी ताऊ जी बताइए, आप कैसे आए आज जंतर मंतर? हम इसलिए आए कि हर खेत को पानी मिले, फसल के पूरे दाम मिले, और जो अभी पाले से फसल नष्ट हो गई है, प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गई है, उसका किसान को पूरा मुआवजा मिले। इसको लेकर के जनवरी से 3 बार गिरदावरियाँ हो गई हैं। सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है। सरकार किसान को कुछ देना नहीं चाहती है, सिर्फ चुनावी टाइम पे रेवड़ियाँ बांटने की कोशिश करती है। हमें रेवड़ियों की आवश्यकता नहीं है। तो सरकार कौन सी सरकार को जगाना चाहते हैं? मोदी सरकार को या गहलोत सरकार हो? गहलोत सरकार हो, चाहे वो भारत की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, किसान के साथ में नहीं है, किसान की हितैषी नहीं है। हम दोनों मतलब जो सरकारें हैं उनके मतलब खिलाफ में मतलब कदम उठा रहे हैं। हम खेत में काम करते हैं। आज जंतर मंतर पे आप आए हैं, आपकी मुख्य मांगे क्या? हमारी मुख्य मांग आज सरसों सत्याग्रह है। सरसों सत्याग्रह आज भारत सरकार की जो आयात निर्यात नीति है उसकी वजह से ये चल रहा है। पाम ऑयल जो पहले 45% टैक्स के ऊपर आ रहा था, उसको 2021 में फ्री कर दिया। 2021 तक सरसों के भाव 1743 रुपये प्रति क्विंटल के भाव थे, आज एकदम से 3000 रुपये डाउन हो गए हैं, जिसका मुख्य कारण है भारत सरकार की आयात नीति। तो हम इस आयात नीति का विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि पाम ऑयल को तुरंत प्रतिबंध किया जाए या इस पर 300% टैक्स लगाया जाए, ताकि किसान को राहत मिले। और जो चने के भाव गिर रहे हैं उसका भी मुख्य यही कारण है कि बाहर से जो दाल मंगाई जाती है वो बंद की जाए और हमारे जो चने की फसल या बम्पर पैदावार राजस्थान में, MP में और मतलब महाराष्ट्र में चने की पैदावार होती है तो उसको खरीदा जाए। यही मांग है हमारी और इसको लेकर के आइए। ठीक है जी, बताइए आप कैसे आए? नौजवान हैं आप, किसान भी हैं, बताइए। हमें तो ये सोचकर हैरानी हो रही है महंगाई को लेकर लगातार किसान खाद बीज 1 किलो सरसों 1000 रुपये की लाके बोता है और 7000 भाव चले जाते हैं और वो वापस गिर के 4500 पहुँच जाते हैं। तो 3000 सरसों के ऊपर 1 क्विंटल पे गिरना, क्या कभी किसी उद्योगपति का इतना भाव गिरा है? हमारा भाव क्यों गिरा है? ये विचारणीय बिंदु है, क्योंकि इस महंगाई में जो खाद बीज सरसों की लागत उत्पादन, फिर मौसम की मार, लगातार मौसम बिगड़ रहा है। 4 बार मौसम खराब हो गया। भारत सरकार चेत नहीं रही है। यहाँ से कोई सर्वे टीम राजस्थान नहीं जा रही है। राजस्थान सरसों का 60% उत्पादन अकेला करता है। जब पाम ऑयल के लिए जो खाद्य पदार्थ है उसको सरसों में भी मिलावट करके आम जन को खिला रही है, जिससे आम जन हार्ट अटैक के बीमार होकर 20 से 40 साल की उम्र में लाखों युवा देहांत वास हो रहे हैं। सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। केवल उद्योगपति पैसा कमाना चाह रहे हैं। वो पैसा किस काम का रहेगा? जब हमारा युवा समाप्त हो जाएगा तो सरकार को सोचना चाहिए कि शुद्ध तेल सरसों का, इसमें कोई भी किसी प्रकार की मिलावट नहीं हो और जो विदेशों से तेल आयातित होता है उस पर 300% तक टैक्स लगाया जा सकता है। और 300% को छोड़ के शून्य पे लिया ना, ये किसानों के साथ अन्याय है। क्या भारत का किसान उनकी जिन्स को फिर कहाँ बेचेगा? जब वो यहाँ उत्पादन कर रहा है तो यहीं बिकनी चाहिए ना। विदेशों में
विदेशों के चीज़ों को तो यहाँ लाकर हम बेचेंगे और यहाँ के किसानों को क्यों हम दंडित कर रहे हैं? हम तो सोचते हैं कि किसानों को ये दंडित करने का कार्य कर रहे हैं और सरकारों की मानसिकता केवल उद्योगपतियों को पनपाना है, चाहे वो नीतिगत हो चाहे अनीतिगत हो, उन्हीं के साथ खड़े रहने का है, किसान के साथ नहीं है। पिछले 13 माह तक दिल्ली के चारों तरफ किसान रहे, उसका असर इतना सा भी नहीं है सरकारों के कि इनको अच्छा दाम तो दे दे, एमएसपी तो दे दे। जब सरकार दाम तय कर देती है वो दाम भी किसान को नहीं मिले, तो ये तो बहुत बड़ी विडम्बना है कि जो 70% जनसंख्या जिस खेती पर जिस पर डिपेंडेड है उसकी ही ये तौहीन करने जा रहे हैं। कुछ परसेंट लोगों को ये राहत देने के चक्कर में महंगाई का गीत आलाप करते रहते हैं, जबकि महंगाई का प्रभाव पड़ेगा 70% जनसंख्या पे। जो किसान है वो किसान उत्पादन करता है, उनकी चीज़ों को गिराते हैं। क्या कभी आपने सुना है कि ओसवाल का पैकेट 40 रुपये का आता था, वो 100 रुपये का हो गया और 100 से 60 का बिका कभी? तो हमारी सरसों 7,000 की जाकर 4,000 की क्यों बिके? तो ये सोचने की बात है। कोई पेन कंपनी मोबाइल बना देती है, उसकी रेट 20,000 तय कर देती है, कभी उसने 5,000 का बेचा है किसी को? तो ये सौतेला व्यवहार हमारे साथ ही क्यों हो? तो इस मांग को लेकर हम आज 101 किसानों के साथ सत्याग्रह पे हैं। हम यहाँ उपवास कर रहे हैं और आज तो सांकेतिक उपवास है, आगे इसकी रणनीति बनाकर पूरे राजस्थान को, जो पूरे देश को सरसों का तेल उत्पादन करके खिलाता है और शरीर में इम्यूनिटी पैदा करता है, उसको भी हम बंद करने का आह्वान कर सकते हैं। रामेश्वर प्रसाद चौधरी, यूथ प्रदेश अध्यक्ष, किसान महापंचायत राजस्थान।